हेलो दोस्तों, मैं संजय चौरसिया स्टिकल टॉप 10 2.0 पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे ST यादव की मैथ बुक और आज हम लोग स्टार्ट किए हैं परसेंटेज का चैप्टर। तो आइए आज इसकी बेसिक बात जान लेते हैं, फिर कल हम लोग 1 बाई 1 क्वेश्चन करते रहेंगे। देखिए, आपका प्रतिशत कहता है प्रतिशत। तो देखिए, प्रति का मतलब क्या होता है? प्रति का मतलब होता है प्रत्येक। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100। प्रति का मतलब प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100, यानी प्रत्येक 100 पर की जाने वाली गणना को हम लोग कहते हैं प्रतिशत। और प्रतिशत का चिन्ह रहता है ऐसे, कहीं भी आपको दिख जाए तो आप समझ जाइए कि वो प्रतिशत का प्रतिशत है। और प्रतिशत का मान होता है 1/100। प्रतिशत का मान होता है 1/100। मान लीजिए कोई संख्या है, यानी 100 है, 100 में से आपको 5/100 लिखा गया है। कोई संख्या को 5/100 लिखा है, यानी आप कह सकते हैं 100 में से पाँच है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं यह 5%। कोई मान लीजिए संख्या 100 में से 8, यानी हम लोग उसको कह सकते हैं 8%। मान लीजिए कोई संख्या है 100 में से 12, तो उसको हम लोग कह सकते हैं 12%। देखिए, हम लोग पहले छोटे क्लास में जब पढ़ते थे तो मान लीजिए टेस्ट होता था स्कूल में, तो मान लीजिए कोई टेस्ट हो रहा था 20 टोटल मार्क्स कितने थे? 20 में से आपको मिल रहा था 15 नंबर, यानी आपको कहा जाता था कि आपको 20 में से कितना मिला है? 15 मार्क्स मिला है। वैसे 100 में से कितना है? 5 है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं 5%। 100 में से कितना है? 8, तो इसको हम लोग कह सकते हैं 8%। 100 में से कितना है? 12, यानी हम लोग इसको कह सकते हैं 12%। ठीक है, आइए अब इसको मैं मिटाता हूँ। अब आगे जानते हैं इसकी बेसिक बातें। देखिए, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100। प्रत्येक 100 पर की जाने वाली गणना को ही हम लोग कहते हैं प्रतिशत। मिटाता हूँ। देखिए, हम लोग किसी साधारण संख्या को प्रतिशत में चेंज करने के लिए साधारण संख्या को प्रतिशत में बदलिए। प्रतिशत में बदलिए। साधारण संख्या को प्रतिशत में बदलिए। मान लीजिए एक आपकी संख्या है, एक आपकी संख्या है 25, दूसरी आपकी संख्या है 30, तीसरी आपकी संख्या है 15, चौथी आपकी संख्या है 12। यानी 25 को आपको प्रतिशत में चेंज करना है। तो देखिए, हम लोग करेंगे 25 प्रतिशत में बदलने 100 से गुणा, यानी 25 गुणे 100, यानी कि ये आपको हो जाएगा 2500%। देखिए, ये संख्या कितना है आपका? 30, इसको बदलना किसमें? प्रतिशत में। देखिए, 30 लिख के 100 से गुणा कर दीजिए, तो आपकी संख्या 3 एकम 3, यानी 3000% आपकी बन जाएगी। किसी साधारण संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। आपको यह संख्या 15 में 100 से गुणा कर दीजिए, आपका हो जाएगा 1500%। कितना हो जाएगा? 1500%। ये आपकी संख्या है 12 को आप 100 से गुणा कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 1200%। तो हम लोग ये सीख चुके हैं कि किसी साधारण संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो उसमें हम लोग 100 से गुणा करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। मैं इसको मिटाता हूँ। अब हम लोग सीखेंगे प्रतिशत संख्या को साधारण संख्या बदलिए। साधारण संख्या में बदलिए। संख्या में बदलिए। प्रतिशत संख्या को साधारण संख्या में बदलिए। तो एक मान लीजिए आपकी संख्या है 12, या एक आपकी संख्या 18%, एक आपकी संख्या है पहला, या आपका दूसरा हो जाएगा, ये आपका तीसरा, एक आपका हो जाएगा 25%, और एक आपका हो जाएगा 30%। देखिए, 12 और प्रतिशत हटेगा तो बटे में आएगा 100, यानी 4 3 12, 4 से काटेंगे 4 दूना के 8, 2 बचेगा 20, 4 बचे
20। यानी हम लोग कह सकते हैं 12% को हम लोग 3/25 भी बोल सकते हैं। वैसे देखिए आप आए संख्या कोई 18%, इसको साधारण संख्या में बदलना है तो 18% हटेगा तो बटे में 100, तो 2 9 18, 2 से कटेगा 2 5 10, 1 0 7, 9/50, यानी 18% को हम लोग 9/50 बोल सकते हैं। वैसे ही आपका देखिए है 25% हटेगा तो बटे में आएगा 100, यानी 25 से कम 25, 25 चौको 100, यानी 1/4, यानी हम लोग 25% को 1/4 भी कह सकते हैं। वैसे देखिए आपका एक है 30%, 30% हटाने बटे में 100, यानी कि 0 से 0, यानी 3/10, यानी हम लोग 30% को 3/10 भी कह सकते हैं। तो हम लोग एक देख रहे हैं कि किसी प्रतिशत को साधारण संख्या बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं और किसी साधारण संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो देखिए हम लोग प्रतिशत को किस में बदलें, साधारण संख्या, तो 100 से भाग किए हैं, यहाँ पर भी 100 से भाग, यहाँ पर भी 100 से भाग, यहाँ पर भी 100 से भाग। किसी संख्या को प्रतिशत बदलना तो 100 से गुणा, किसी प्रतिशत वाली संख्या को साधारण संख्या में बदलना तो 100 से भाग। मैं अब इसको मिटाता हूँ। अब मान लीजिए कोई आपकी संख्या है 3500%, तो देखिए 3500 प्रतिशत हटेगा तो बटे में आएगा 100, यानी 2 0 से 2 0, यानी हम लोग इसको कर सकते हैं 35। देखिए किसी प्रतिशत हम लोग साधारण बदल तो देखिए 35 आ गया। अब मान लीजिए कोई संख्या आपका 4000%, यानी 4000, अब प्रतिशत हटेगा तो बटे में आएगा 100, यानी कि 40%, 40। तो देखिए हम लोग प्रतिशत वाली संख्या को हम लोग साधारण संख्या में बदलें तो 100 से भाग, प्रतिशत वाली संख्या को साधारण संख्या में बदलना है तो 100 से भाग। तो अब देखिए अब इसी संख्या यानी 35 को किस में बदलना है, प्रतिशत में, तो क्या करेंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, तो कितना आया 35 से कम 35, और डबल जीरो तो हो जाएगा आपका 3500%। तो देखिए सेम आ गया ना आपका 3500%। वैसे देखिए आपका है 40 आपके साधारण संख्या कितना है 40, तो अब इसको प्रतिशत में बदलना तो क्या करेंगे 100 से गुणा, यानी कि 4000%। 40% को अगर हम लोग प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या आएगा 4000%। देखिए आ गया उतना ही, तो आप लोग समझ गए होंगे। मैं इसको मिटाता हूँ। देखिए नोट करके आप लोग लिखिएगा, नोट, इस संसार में कुछ भी हो, इस संसार में कुछ भी हो, कोई वस्तु, गाड़ी, इंसान, मानव शरीर, जो भी हो, पेड़ पौधा, कुछ भी हो, इस संसार में कुछ भी हो, वो अपने आप में 100% होता है। नोट, इस संसार में कुछ भी हो वो अपने आप में 100% होता है। आप अपने आप में 100% है, हम अपने आप में 100% है, ये घर अपने आप में 100% है। इस संसार में कुछ भी हो वो अपने आप में 100% होता है। ये मान के चलिए, मान के नहीं, ये हकीकत भी है। अब देखिए जब तुलना, इस संसार में जब तुलना भी की जाती है तो 100% से तुलना
100% से ज़्यादा भी होता है, 100% से ज़्यादा भी होता है, 100% ज़्यादा भी होता है और 100% से कम भी होता है, कम भी होता है। तुलना 100% से ज़्यादा भी होता है और 100% से कम भी होता है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए आप किसी कभी स्कूल में एग्ज़ाम दिए ही होंगे कक्षा 7, 8, 9 में। तो मान लीजिए आपका एग्ज़ाम हो रहा है, टोटल मार्क्स आपका, टोटल मार्क्स है आपका, पूरा टोटल एग्ज़ाम का मार्क्स है आपका 600। कितना है? 600। और आपको 600 में से कितना परसेंट मिला है? 480। कितना मिला है टोटल मार्क्स? 600 में से कितना आपको मार्क्स मिला है? 480। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि आप कितना परसेंट मार्क्स पाए हैं? तो देखिए टोटल मार्क्स कितना था? 600। टोटल मार्क्स था 600 और 600 में से कितना मार्क्स पाए हैं? 480। अब प्रतिशत बनाने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा, यानी 10 से 10, 10 से 10, 6 एकम 6, 6 बटे 48 और 10 बटे 80, यानी आप उस एग्ज़ाम में कितना मार्क्स लाए हैं? 80%। तो देखिए तुलना देखिए 100% से ज़्यादा भी होता है और 100% से कम भी होता है। अगर किसी संख्या को आपको प्रतिशत में जानना है तो 100 से गुणा कर दिए, आपका प्रतिशत निकल के आ जाएगा। तो देखिए टोटल, और जब भी तुलना किया जाता है तो जिससे तुलना किया जाता है उसको बटे के नीचे लिखते हैं, और जिसके साथ तुलना किया जाता है उसको बटे में ऊपर मतलब लिखते हैं। यानी किसके साथ तुलना कर रहे थे? 600 के साथ, तो उसको बटे में नीचे। किसका कर रहे थे? 480 का। तो 0 से 0, 0 से 0, 6 कम 6, 6 बटे 48, 10 बटे 80%, यानी वो लड़का कितना मार्क्स पाया है? 80% मार्क्स पाया है। मैं अब इसको मिटाता हूँ। देखिए आपको अब हम लोग कुछ फ्रैक्शन जान लेते हैं, यानी 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 8% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 9 सही 1/11% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 11 सही 1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? हम लोग जानेंगे 12% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? नहीं, 14 सही 2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? फिर हम लोग इधर जानेंगे 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 37 सही 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? सॉरी 33 सही 1/3, 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 35% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 70% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 75% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 80% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 90% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 100% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? तो ये सारी बात आज हम लोग सीखेंगे, ये आगे जाके बहुत काम करेगा। तो देखिए किसी परसेंट का अगर हम लोग को फ्रैक्शन वैल्यू जानना है, तो देखिए मान लीजिए हम लोग को जानना है 4% का, तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? यानी 4% हटाएंगे तो बटे में आएगा 100, यानी 4 एकम 4, 4 से कटेगा 4 दूना के 8, बचेगा 2, ये 20, तो 4 बचे 20, यानी 4% का फ्रैक्शन मान आ जाएगा आपका 1/50।
25। वैसे हम लोग 5% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 5/100, यानी प्रतिशत हटेगा तो बटे में आएगा 100। 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 8 0, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। वैसे ही 8% का फ्रैक्शन वैल्यू 8/100, यानी 4 दूना के 8, 4 से काटेंगे 25 बार, यानी कि 2/25 हम लोग लिख सकते हैं। 2/25 हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए 11 सही 9 सही 11/9 सही 1/11% का फ्रैक्शन वैल्यू, तो 11 9 99 और 1 100, 100/11 प्रतिशत बता हटाएंगे तो बटे में आएगा 100, यानी 100/11 एकम 11, डबल जीरो लगा देंगे तो 1100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 1/11। तो यानी हम लोग लिख सकते हैं 9 सही 1/11% को 1/11 लिख सकते हैं। 1/11 हम लोग लिख सकते हैं। वैसे 10% का फ्रैक्शन वैल्यू आपका आ जाएगा। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 10 और प्रतिशत हटेगा तो बटे में आएगा 100, यानी 1 0 से 1 0, यानी कि 1/10। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू आपका होगा 1/10। वैसे आपका 11%, 11 से 1/9%। मैं इसको मिटाता हूँ पहले। ग्यारह सही 1/9%। 11 सही 1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू 11 9 99 और 1 100/9, प्रतिशत हटेगा बटे में 100, यानी 100/9 एकम 9, 900, तो 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 1/9, यानी 11 सही 1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/9। वैसे ही 12% का फ्रैक्शन वैल्यू आपका हो जाएगा 12/100, तो 4 3 12, 4 से कटेगा 25 बार, यानी 3/25, यानी 12% हम लोग कर सकते हैं 3/25। वैसे 14 सही 2/7, 14 सही 2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू 14 7 98 और 2 100, 100/7 प्रतिशत हटेगा तो बटे में आएगा 100, तो 2 जीरो लग गया, तो 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 1/7, यानी 14 से 2/7% मान कितना होगा 1/7। अब 15% का फ्रैक्शन वैल्यू, तो 15% हटेगा तो 15/100, तो 5 कहीं 15, 5 गुना के 10, यानी कि 3/20 हम लोग बोल सकते हैं। 3/20। अब वैसे ही 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 16 से 48 और 2 50, 50/3 प्रतिशत हटेगा तो बटे में आएगा 100, यानी 50/100 त्याई 300, तो 1 जीरो से 1 जीरो, 5 एकम 5, 5 एकम 30, यानी 16 सही 2/3% को हम लोग लिख सकते हैं 1/6। अब 20% मैं यहाँ मिटा देता हूँ। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आपका होगा 20% हटेगा तो 20 एकम 20, 20 बचे 100, यानी कि 1/5 हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। उसी तरह 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 25% हटेगा तो बटे में आएगा 100, 25 एकम 25, 25 चौको 100, यानी 25% हम लोग 1/4 भी लिख सकते हैं। वैसे ही 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 30% हटेगा तो बटे में आएगा 100, तो 0 से 0, यानी 3/10। 33 सही 1/3, 33 सही 1/3 प्रतिशत का मान कितना, 33 सही 99 और 100, 100/3 प्रतिशत हटेगा तो बटे में आएगा 100, यानी 100 से 100 कट गया, तो 100 एकम 100, 100 एकम 100, यानी कि 1 एकम 1 और 3 एकम 3, यानी 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू आएगा आपका 1/3। उसी तरह 35% का फ्रैक्शन वैल्यू आप आएगा 35% हटेगा तो बटे में 100, तो 5 7 35, 5 से कटेगा 20 बार, यानी 35% का फ्रैक्शन वैल्यू आपका आएगा 7/20। उसी तरह 40% का फ्रैक्शन वैल्यू आपका आएगा 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 40/100, तो 20 दूना के 40, 20 बचे 100, यानी हम लोग 40% हम लोग लिख सकते हैं 2/5। मैं इसको मिटाता हूँ। चालीस परसेंट का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। उसी तरह हम लोग लिख सकते हैं 50%। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 50/100, यानी 50 एकम 50, 50 दूनी के 100, यानी 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। उसी तरह 60% का फ्रैक्शन वैल्यू 60%, 60/100, यानी 20 कहीं
60 20 बचे 100, यानी 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ जाएगा 3/5। उसी तरह 70% का फ्रैक्शन वैल्यू, 70% का फ्रैक्शन वैल्यू 70% हटेगा तो बटे में आएगा 100, 0 से 0, यानी 7/10, यानी 70% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गया 7/10। उसी तरह 75% का फ्रैक्शन वैल्यू, 75/100, 25 3 75, 25 चौको 100, यानी 75% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/4। उसी तरह 80% का फ्रैक्शन वैल्यू 80/100, 20 चौको 80, 20 बचे 100, यानी 80% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/5। 90% का फ्रैक्शन वैल्यू, 90% हटेगा तो बटे में आएगा 100, 1 0 से 1 0, यानी 9/10। 90% का फ्रैक्शन वैल्यू 9/10। 100% का फ्रैक्शन वैल्यू 100% हटेगा तो बटे में आएगा 100, 2 0 से 2 0, यानी कि 1/1, यानी कि 100% का फ्रैक्शन वैल्यू आएगा 1। तो देखिए जितने सारे फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको लिखा ये सब सारे इंपॉर्टेंट है। आइए एक बार और पढ़ लेते हैं। 4% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/25, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, 8% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/25, 9 से 1/11% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/11, 11 से 1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू 9 से 1/11% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/11, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 11 से 1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/9, 12% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/25, 14 से 2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/7, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, 16 से 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, 33 से 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3, 35% का फ्रैक्शन वैल्यू 7/20, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू, जब किसी भी संख्या 50% पूछ दे तो उसका आधा कर दीजिए, यानी 1/2। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/5, 70% का फ्रैक्शन वैल्यू 7/10, 75% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/4, 80% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/5, 90% का फ्रैक्शन वैल्यू 9/10, 100% का फ्रैक्शन वैल्यू 1। तो देखिए ये सारी मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू लिखवा दी है और ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो आज ही हमारी बेसिक क्लास यहीं तक रहेगी और कल हम लोग क्वेश्चन 1 by 1 HD यादव न्यू वाले मैथ बुक का हम लोग 1 by 1 क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और आपको अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।